नमस्कार। मैं एडवोकेट मुकेश कुलथिया गुड़गांव से एक बार फिर कारबंदी घोटाले के कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरी कई वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी। मैंने तथ्यों के साथ कहा है कि 10 वर्ष पुराने डीजल व्हीकल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल व्हीकल को बंद करने का जो ये डिपार्टमेंटल नोटिसेस टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, ये एक स्कैम के तहत है। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला है, जिसका मकसद आम इंसान को गाड़ियों रहित कर देना है, उनकी गाड़ियां छीन लेनी हैं, एग्जिस्टिंग जितने व्हीकल्स हैं या स्पेशली कार्स, जिससे कि नए व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंच सके और उनके स्क्रैपिंग एजेंसीज को फ़ायदा पहुंच सके। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया में एक न्यूज़ चल रही है कि एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसकी कुछ गाड़ियां थी, स्पेशल गाड़ियां, काफ़ी कॉस्टली कार्स हैं, जो 2014 में रजिस्टर्ड हुई थी, जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2029 तक है। वो डीजल कार्स हैं। एसपीजी को, जैसा कि एसपीजी ने कहा कि हमें अब अंदेशा है कि दिसंबर 2024 में इसके 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर्ड कर दी जाएंगी। एसपीजी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन्हें मना कर देते हैं लाइफ को 2024 के बाद 2029 तक चलने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी है। अब एसपीजी एनजीटी पहुंच जाती है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि कई ऐसे पिटिशंस मेरी नॉलेज में हैं जो या तो अनजाने में कमज़ोर बनाई गई हैं या जानबूझकर एक बनावटी पिटिशन बनाई गई और उसके बाद वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में डाली गई, जिनमें तथ्य ही कुछ और थे। वो पिटिशंस इस मकसद से सरकार के इशारों पर डाली गई ताकि उन्होंने ऑर्डर भी उसी तरीके के आएँ और फिर ये जनता में जाके कहें कि देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी, हाई कोर्ट ने बैन कर दी, एनजीटी ने बैन कर दी। अब सवाल यहाँ पे एनजीटी की भूमिका पर भी उठता है। एसपीजी की ये पिटिशन भी मुझे तो बनावटी लगती है। गुड़गांव कोर्ट से क्रिमिनल कंप्लेंट इनिशिएट होने के नोटिसेस वगैरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स में पहुंच चुके हैं। उससे बचने के लिए भी इन्होंने ऐसा किया होगा, पिटिशन डाली होगी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने एसपीजी को मेल भी डाली थी और फ़ोन भी किए थे पिछले 2-3 दिनों में कि आपकी ये गाड़ियाँ 2029 तक चलने के लिए एलिजिबल है और उसके बाद 5-5 साल का रिन्यूअल भी अलाउड है। आप किसी कारण से अपने तथ्य रख नहीं पाए और प्रॉपर तरीके से फाइट नहीं कर पाए, आप चाहें तो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइट करने को तैयार हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस एंड कॉमन पीपल। एसपीजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ोन पे कहा कि अधिकारी हैं नहीं, बाहर गए हैं, बाद में बात कीजिएगा। ईमेल का कोई जवाब नहीं। तो मेरा ये जो अंदेशा है कि ये बनावटी पिटिशन है और ऐसे ऑर्डर्स पास करने के लिए ही फाइल की गई थी, वो मेरा अंदेशा इसमें पुख्ता होता है। अब रही बात एनजीटी की भूमिका की। एनजीटी की भूमिका संदेह के घेरे में 2 कारणों से है। एनजीटी अच्छी तरह जानता है कि उसका जुरिसडिक्शन कितना है, उसकी पावर कितनी है और किस फील्ड में है। जहां इन्वायरमेंटल लॉ या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से संबंधित कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होता है, एनजीटी का जुरिसडिक्शन वहीं तक है। एनजीटी मोटर व्हीकल एक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बल्कि किसी और एक्ट में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अगेंस्ट में एनजीटी कोई ऑर्डर ही नहीं कर सकता।
ये एनजीटी को अच्छी तरह मालूम है। ऐसा नहीं है कि एनजीटी को नहीं मालूम। पहली बात तो ये पिटीशन एनजीटी में जानी ही नहीं चाहिए थी। एनजीटी का जुरिसडिक्शन ही नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित मामला है, लॉ कंप्लाई नहीं हो रहे, आप सिविल सूट में जाइए या आर्टिकल 227 में जाइए या आर्टिकल 32 में जाइए। लेकिन एसपीजी जाती है एनजीटी में, और वहाँ पर एनजीटी में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली से ऑफिसर्स अपीयर भी होते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो नोटिफिकेशंस और जजमेंट्स एनजीटी में रखते हैं वो पुरानी गाड़ियों की लाइफ और रिन्यूअल से संबंधित है ही नहीं। वो नई गाड़ियों के यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 6 से संबंधित नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। और एनजीटी उन तथ्यों पर यकीन करती है। एनजीटी के ऑर्डर के एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो लेटेस्ट लॉ एक है 2023 में जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो जनरल इन पब्लिक है, वो दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होता। और एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के एनजीटी ने रेफर करके कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन ये दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होता। अब दिल्ली एनसीआर में अगर भारत का कानून नहीं लागू होता या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी लागू नहीं होती तो क्या वह एनजीटी के जजमेंट लागू हो सकते हैं? क्या एनजीटी सुप्रीम कोर्ट और हमारे लॉ से ऊपर है? नहीं है। लॉ के ऊपर जाके या लॉ के अगेंस्ट में जाके कोई ऑर्डर पास करे, एनजीटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने व्हीकल बंद किए थे वो कमर्शियल व्हीकल्स थे, दिल्ली के ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन बसेस और वो काली पीली टैक्सीज वगैरह, जिन्हों के 15 वर्ष 2 अक्टूबर 1998 में पूरे हो चुके थे। उसके बाद किसी गाड़ी पर कोई पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद डायरेक्शंस दिए थे कि सन 1999 या 2000 से जो व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे दैट शुड बी अंडर यूरो नॉर्म्स। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजल व्हीकल्स भी यूरो नॉर्म्स के अंडर में रजिस्टर्ड होने चाहिए। वैसा ही हो रहा है, ये लॉ बन गया था। एनजीटी के जो 2015 के ऑर्डर्स का हवाला ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एनजीटी खुद दे रही है। एक्चुअली एनजीटी के ऑर्डर्स 2015 वाले जो हैं वो 2014 के ऑर्डर्स के कंटिन्यूएशन में है। एनजीटी ने खुद कहा उन गाड़ियों को बंद किया था, रजिस्ट्रेशन करने से मना किया था जिन्हों के 15 वर्ष दिसंबर 2014 में पूरे हो चुके थे, यानी 1999 तक वो रजिस्टर्ड हुए थे। सन 2000 से निर्मित और रजिस्टर्ड किसी वाहन पर या 2001 से रजिस्टर्ड और निर्मित किसी वाहन पर कोई पाबंदी न तो लॉ में है, न सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, न एनजीटी ने लगाई है। कल तक मैं कहता था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के झूठे हवाले देकर आपकी गाड़ियों को बंद कर रहा है, लेकिन 22 मार्च 2024 को एनजीटी ने जो ऑर्डर पास किए एसपीजी के मैटर में, वो ऑर्डर्स चूँकि पब्लिक डोमेन पे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। उसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लॉ नहीं कह सकते। ऑर्डर पे डिस्कस करना कंटेम्प्ट नहीं होता। उन ऑर्डर्स में खुद एनजीटी ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इरिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रिलाई करते हुए फिर वो ऑर्डर पास किए हैं जो इस मैटर पुरानी गाड़ियों के लाइफ और रिन्यूअल से रिलेटेड है ही नहीं, बल्कि नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और एनजीटी के पास पावर ही नहीं है व्हीकल के लाइफ को डिसाइड करने की। व्हीकल कार मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न होते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रोविज़न है आज की तारीख में, पेट्रोल हो या डीजल, निजी व्हीकल्स की लाइफ 15 साल है और 15 साल के बाद फिर वो 5-5 साल के लिए रिन्यूअल भी है, अलाउड है, परमिटेड है। उस प्रोविज़न का जिक्र न तो एनजीटी कर रहा है इन ऑर्डर्स में, न दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, न मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों अज्ञानी हैं, इनमें ज्ञान नहीं है।
या ये कानून नहीं जानते। ये सब जानते हैं, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि ये देश के सबसे बड़े घोटाले में से एक है, इसीलिए पता नहीं किसको कहाँ मजबूर किया जा रहा है गलत काम करने के लिए, इस घोटाले में शामिल होने के लिए। और आज 2 दिन बाद नितिन गडकरी जी की एक ट्वीट आ जाती है कि पेट्रोल या डीजल व्हीकल से मैं 100% निजात दिलाऊंगा। तो क्या एनजीटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स नितिन गडकरी जी की जो ये महत्वाकांक्षा है या जो उनके ये आदेश हैं एक तरीके से, उनको पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? कानून का उल्लंघन करते हुए आम जनता की गाड़ियों को स्क्रैप कर रहे हैं, ज़बरदस्ती झूठ बोलकर। अब आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, पब्लिक में भी, मीडिया में भी, सड़कों पर भी और कोर्ट में भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अन्यथा आपके वाहन खराब होंगे, ख़त्म होंगे। एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी आज की तारीख में नई इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच भी नहीं सकता। स्कूटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ जाइए, कम से कम 1.5 लाख रुपए के हैं। कहाँ से बच्चों को कोई लोअर मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है? इम्पॉसिबल है। आज की तारीख में इस्तेमाल हो रही अपनी 10, 12, 15 साल पुरानी कार को बेच के आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल कभी नहीं ले सकते। इस घोटाले के खिलाफ अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर सरकारी मीडिया नहीं उठाता है तो जो प्राइवेट यूट्यूब वाले हैं या मीडिया वाले हैं या चैनल वाले हैं, उन्हें ये घोटाले पे से पर्दा हटाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल व्हीकल पर आज की तारीख में जो 2000 के बाद रजिस्टर्ड हुए थे, उनके ऊपर एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट या कानून कहीं पर कोई पाबंदी नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट झूठे हवाले देकर बंद कर रहे हैं, पुलिस झूठे हवाले देकर आपके ऊपर चालान कर रही है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और स्क्रैपिंग एजेंसियों के साथ मिलकर झूठ बोलकर आपकी गाड़ियों को ज़बरदस्ती आपके घर से उठा रहे हैं और स्क्रैप कर रहे हैं। अब आपको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। एनजीटी के जो ऑर्डर हैं 22 मार्च 2024 के, दोज ऑर्डर्स आर टोटली विदाउट जुरिसडिक्शन। एनजीटी हैज़ एक्सीडेड इट्स ओन जुरिसडिक्शन और एनजीटी ने अपने खुद के 2014 के आदेशों को दरकिनार करते हुए या उन्हों के खिलाफ जाते हुए ये 2024 में जो ऑर्डर पास किए हैं वो कानून के विरुद्ध पास किए हैं और जुरिसडिक्शन ही एनजीटी का नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं और उसको उस लिमिटेशंस के अंडर में काम करना चाहिए। एनजीटी के जो चेयरपर्सन्स हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, उन्हें सब कुछ मालूम है, सारे कानून का ज्ञान है। उसके बावजूद भी इस तरह के कानून के खिलाफ जाकर दिए गए ऑर्डर्स ये चैलेंजेबल तो है ही हैं, उसके अलावा ये कानून की नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर कोई भी ट्रिब्यूनल अपने जुरिसडिक्शन से बाहर जाकर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी कोई ऑर्डर पास करता है, दोज ऑर्डर्स आर ऑफ नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। ये बहुत बड़ा कारबंदी स्कैम है, लोगों तक पहुंचाइए और इस लड़ाई में शामिल होइए। अपने इलाके के कोर्ट्स में जाइए, वहाँ कोर्ट में अप्रोच कीजिए, मीडिया में, सड़कों पर, अपने परिचित में, सब जगह इस मैसेज को कन्वे कीजिए कि 10 और 15 साल पुराने गाड़ियों पर झूठ बोलकर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिससे कि निजी जो प्राइवेट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट हो, उनके डीलरशिप्स को बेनिफिट हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बेनिफिट हो, जो प्राइवेट इन्होंने स्क्रैपिंग एजेंसीज अभी डिप्यूट की हैं उन्हें बेनिफिट हो। इन प्राइवेट पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम जनता के साथ एक गैर कानूनी खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम में से एक है। पूरे संसार में आज तक ऐसा स्कैम नहीं हुआ। पूरे संसार में किसी भी तरीके से कानून के खिलाफ जाकर किसी भी व्हीकल या किसी भी एक्टिविटी पर कोई पाबंदी नहीं लगी, हिंदुस्तान में भी नहीं है। अब खुद सरकार ही गलत काम करे तो
तो जनता को सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। एटलीस्ट आप लोग आवाज़ तो उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस कर सकते हैं, इस सच्चाई को लोगों के बीच कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने वाहनों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।